हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो क्या है कि मैं शॉप पे हूँ और यहाँ पे बार बार कोई इधर उधर जा रहा है तो मुझे देख रहा है और मुझे हंसी आ रही है, लेकिन अब मैं अच्छे से बोलूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 16 अप्रैल और आज सैटरडे है और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को व्लॉग बनाया करूँगी और आप सब लोगों को दिखाया करूँगी। तो आज सैटरडे तो आज का मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी, लेकिन कल संडे का पूरा करूँगी। तो आप देखना और देखते रहो, मतलब आगे क्या होता है। और अभी मैं शॉप पे हूँ और बस थोड़ी देर बाद मैं घर जाऊँगी और बस यही चलता रहेगा आज। तो देखते रहो और एंजॉय करो। वो क्या है ना कि मैं जब शॉप पे आती हूँ सुबह सुबह शॉप खोलने के लिए, तो फिर बताओ क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी आती हूँ और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके आती। तो मैं पहले शॉप खोलती हूँ और फिर घर जाती हूँ और फिर उसके बाद आराम से चैन से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर दोबारा आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से घर ब्रेकफास्ट करने और बस उसके बाद वापस आ जाऊँगी और फिर यही पूरा दिन मेरा निकल जाएगा। तो अभी घर चलते हैं और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। है हमारा घर और हमारी शॉप से हमारा घर बहुत पास है, तो इसलिए हम दिन भर आना जाना करते रहते हैं। और ये है पागल खड़ा हुआ यहाँ पे, बिल्कुल पागलों की तरह। मैं घर पे और ये क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था तू? बोल तो ले। क्या बोला? ये बोल रहा है कि मैंने मुंह नहीं धुला और तू मुझे ऐसे ही वीडियो में ले। ये मेरा ब्रेकफास्ट आज मैं खाने वाली हूँ पराठा और ये गाजर मटर की सब्जी और मलाई और चाय। चाय तो मेरी फेवरेट है। तो जल्दी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर हम शॉप पे जाएंगे। तो अभी मैं शॉप पे दोबारा से आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करके। फिर अभी मैं यहाँ खाली बैठी थी तो मुझे ध्यान आया कि आज सैटरडे है और कल है संडे, तो कल यहाँ पे मार्केट ऑफ रहता है और मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाना है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के उनकी लिस्ट बना रही हूँ और लिख लेती हूँ क्या क्या लाना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना फिर, तो लिख लेती हूँ। इतने खाली बैठी हूँ तो यही कर लेती हूँ, है ना। शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पे अभी कुछ कस्टमर आए जो, तो ये सामान पूरा फैला हुआ है। और आज तो मौसम ने भी भाई बिल्कुल तबाही मचा रखी है। बारिश का मौसम हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बाहर, और लाइट है नहीं। और यहाँ पे मैंने ये चार्जिंग वाला बल्ब लगाया है एक, वो जला है। बाकी बस अब मैं ये पैकिंग करती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि बारिश में यहाँ पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो इसलिए। तो मैं शॉप से घर पे आ गई थी और अब तो टाइम 8 बज रहे हैं रात के। आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है पीछे। और अभी मैंने अपने बालों में, मतलब कुछ टाइम पहले, मतलब 1 घंटा हो गया था, एक हेयर मास्क लगाया था, मैंने घर में बनाया था। ठीक है, आवाज़ और इधर पानी की आवाज़ बहुत आ रही है, मुझे पहले बंद करते हैं फिर आपको बात करते हैं। हाँ, तो मैंने अपने हेयर पे मास्क लगाया था और अब मैं वो वॉश करने जा रही हूँ। मैंने थोड़ा 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 शूट कर लेती, दिखा देती हूँ आप सब लोगों को मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ। मतलब तो अब मैं अपने हेयर वॉश करूँगी 1 घंटे बाद। और जो मैंने हेयर मास्क बनाया था ना, उसका मैं आपको बताना भूल गई कि वो मैंने कैसे बनाया, मतलब वीडियो बनाना भूल गई इसकी। वो मैंने यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरा पानी सही से ठंडा हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं गर्म पानी से अपना हेयर वॉश कर रही थी। क्योंकि आज बारिश हुई थी तो यहाँ एकदम ठंडा मौसम हो गया था। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें पता ही होगा। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बाथरूम में आई गई हूँ तो ब्रश भी कर लेती हूँ, और वैसे भी रात को ब्रश करना तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी और अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप लोग भी रात को ब्रश करो और अपने दांतों को साफ। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। आज संडे, मैंने कहा था ना संडे को ब्लॉग शूट करूँगी, तो आज संडे है। और ये यहाँ मेरा भाई अभी तक सो रहा है, ये देखो उधर मुँह कर लिया इसने अभी। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और टाइम
आज संडे तो मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, टाइम शायद 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैं जल्दी उठती हूँ और ये सब देख सकते हो कितना कबाड़ फैला है, या पूरे सफाई करनी है और संडे को तो और ज़्यादा करनी होती है। तो बस थोड़ी सफाई करते हैं, घर के काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। पापा की एक प्लानिंग किसकी है? तुझे कैसा लगा तेरी बुक्स जा रही है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा की सुगर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उसकी बुक्स हम यहाँ से हटा के अब एक अच्छी जगह रख रहे हैं जहाँ से वो बाद में काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी इसलिए इसकी बुक्स की वजह से। हाँ तो कुछ दे देते हो। तो बस ये हो रहा है सुबह सुबह। ये कपड़े फैले हैं यहाँ पे, जल्दी करती हूँ। मुश्किल से बिस्तर रखे फिर हटाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तकिया का कवर नीचे दब चुका है, जो कि मुझे उठाना पड़ेगा फिर से। तो मैं निकालती हूँ। सुबह सुबह साल भी लड़ रहा है। कितने सारी किताबें। मैं तो जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं तो जस्ट किडिंग। पहले इस दुनिया भर की बातें बोल देता है, फिर बाद में बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, है ना? ऑलवेज तो मजाक ही कर रहा था मैं अभी भी। बस ऐसा मजाक मत किया कर। लोग जा गले के क्या है सूरज की शायरी जो सब थोड़ी फट चुकी है, मुझे समझ नहीं है। यार लग जा गले के फिर ये हंसी। हां जी, गाने बोलते हैं आप लोग, किसी को मैं लिखो मेरी राइटिंग है जो नॉट माय हैंडराइटिंग, भाई साहब मेरी सोनी दीदी की राइटिंग है। सोनी दीदी की राइटिंग है ये तो। हां लटो से भाई साहब देते हैं इधर से तो चुप करो सामान। तो अभी मैं बाहर आई हूँ थोड़ा सा वहाँ अपने गार्डन में। तो बस अब मैं ब्रश करूँगी, मुँह हाथ धुलूँगी और फिर ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। और आज का प्लान मैंने सोचा कि मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ अच्छे से, फिर देखेंगे। ब्रेकफास्ट टाइम। हम कद्दू ही खा लूँगी मम्मा। ब्रेकफास्ट ये पूरी और एक कद्दू की सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर मैं फिर भी खा लेती हूँ। चाय भी दे दो। ये संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर मैं फिर भी ऐसे लगा के खा लेती हूँ। ये मीठा कद्दू है इसलिए ऐसा दिख रहा है और ये हेल्दी भी होता है तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पता नहीं गड़बड़ हो गई है। मैंने नया इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और उसमें ना रील्स का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश करी, पता नहीं क्या क्या करके देख लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया पर मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। और अब आज मेरी रील्स नहीं बन पाएगी बहुत टाइम बाद। आज मुझे टाइम मिला था रील्स बनाने का और मेरा मन भी था और सारा प्लान चौपट हो गया। अगर आप में से किसी को पता है कि रील्स का ऑप्शन कैसे आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे बहुत ज़रूरत है। जल्दी से ठीक हो जाए फिर मैं कोई बात नहीं कभी और बना लूँगी, लेकिन एक बार आ तो जाए, वो आ ही नहीं रहा। प्लीज़ अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। यहाँ नहाने के बाद मैं थोड़ा ऐसे ही बाहर घूमने आ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा घूम ही लेती हूँ इधर उधर। घर में बोर ही हो रही थी, रील्स भी नहीं बन रही थी, इसलिए मैं घूम रही थी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ रील्स बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पे तो मेरी रील्स बन नहीं रही है, ऑप्शन आ ही नहीं रहा रील्स का। तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल कैमरे में बना देती हूँ और फिर उसके बाद जब वो ऑप्शन आएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी मैं रील्स बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फिर अब शाम हो गई थी और शाम के टाइम मैं, मम्मा और दीदी यहाँ पार्क में घूमने आ गए थे। ये हमारे यहाँ एक नया पार्क बन रहा है जो अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ही बना है। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे तो हम भी यहाँ अंदर आ गए थे। तो बस अभी हम यहाँ घूम रहे थे, हम थोड़ा सा बैठे थे और दीदी की एक फ्रेंड उन्हें मिल गई थी जो कि उनके साथ उस साइड नीचे बैठी थी और ये मम्मा यहाँ उनसे बातें कर रही थी। तो बस यहाँ बैठ के हम ऐसी बातें कर रहे थे और मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी और मम्मा उनसे बातें कर रही थी। तो मैं मम्मा को बस
ऐसे ही व्लॉग में दिखा रही थी। और यहाँ बैठ के सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, व्यू इतना अच्छा आ रहा था और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि बहुत मज़ा आ रहा था। और ये छोटा सा बच्चा बार बार कैमरे को देख के शर्मा रहा था, उसको मतलब कैमरे को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और बार बार वो कैमरे के पास आ रहा था। और यहाँ वो ऊपर स्टूल पे चढ़ के खड़ा हो गया था, वो बहुत शैतानी। और मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई, और मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तब मैंने यहाँ दीदी का फ़ोन लिया। थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा आप लोगों को, पर मैं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना चीज़ को। और ये देखो यहाँ पे एक नया पार्क जैसा बना है स्टेडियम में, अरे क्यों है जो बार बार मेरे पीछे आ रहा है। आद्विक, आद्विक कम, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। हैंड चेक करो, हैंड चेक करो। नहीं नहीं, वो वाले हैंड चेक। गंदा बच्चा, हैंड चेक करो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हैंडशेक थोड़ी ना होता है, हैंडशेक ऐसे नहीं होता बच्चे, हैंडशेक। ये गंदा बच्चा है। आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? हैं? अद्विक। और प्रोला में कौन सी नदी बहती है ये बताओ? बुआ को नहीं, सबको बताते हैं, गंदी बात होती है तो नहीं बताते तो। और इधर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से बेबी मिलते हैं। हेलो झूले में झूला भी आपने? और फुट था और सीधे में थ्राम है? हाँ। सच्ची? दोनों के साथ तो क्या? अच्छा ऐसे वो आपके साथ, किसके साथ आए हो आप यहाँ पे? आपकी मम्मा कहाँ है? वो सामने है। वो सामने है, मम्मा के पास जाओ, आराम से भागो। तो बस यहाँ पार्क में घूमने के बाद अब हम तीनों घर जा रहे थे। और यहाँ पे हम बस हल्की हल्की वॉक करते हुए घर जा रहे थे और मैं अपना व्लॉग ही शूट कर रही थी। बस हम घर जा रहे थे और मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। यहाँ पीछे मम्मी और दीदी थे और वो घर की तरफ चल रहे थे। और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया था, तो इसलिए लाइटें वगैरह भी जलने लग गई थी सड़कों की। और अब हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे थे। पहले हम ये रोड वाले रास्ते से आए थे, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो बस अब हम जा रहे थे और मैं मम्मी और दीदी को बार बार बोल रही थी कि जल्दी जल्दी आओ। और यहाँ ये छोटे छोटे से बच्चे कपड़े धुल रहे थे, इतने थे। और ये देखो गाइस, यहाँ इतने मच्छर थे कि हम यहाँ से नहीं गए, हम फिर इस वाले रास्ते से। पार्क से हम बहुत देर पहले आ गए थे। और सुबह जैसे मैं काम करती हूँ ना सारे बिस्तर रखने का, इस वक्त भी मेरा वही काम होता है। वहाँ से सारे बिस्तर उठा के इनको देने का, उनको देने का, ये रखने का, यहाँ पे ये बिस्तर सेट करने का, या पापा सोते हैं खाट बिछा के, और बाहर वालों को बाहर का बिस्तर देने का। तो अभी यहाँ पे देखो इतने सारे कपड़े हैं, मुझे ये कपड़े तैयार लगा के अच्छे से रखने हैं। और जस्ट मैंने पूजा की है और मैं पूजा करके हटी हूँ। और ये देख सकते हो आप कितने कपड़े फैले हैं। ये वाला फ्रॉक पहन के आज मैंने फ़ोटो शूट किया था और रील्स बनाई थी बहुत सारी, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, दे दूँगी और आप देख लेना। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो जल्दी मैं नोट करती हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी बस रात तो हो ही गई है फ़िलहाल। और ये बस यहाँ इसके अंदर रखने हैं ना मुझे कपड़े, इसलिए मैंने ये बेडशीट ऐसे फैला दिए। तो अब डिनर टाइम भी हो चुका था और आज डिनर में बनी थी बिरयानी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट है। बिरयानी के साथ था सैलेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और उसके साथ थी ग्रीन चटनी। और बिरयानी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मेरा मन कर रहा था कि एक ही बार में सारी खा जाऊँ, पर बहुत गर्म हो रही थी। और यहाँ दीदी अपना मुँह छुपा रही थी कि प्लीज़ मुझे खाते वक्त मत दिखाओ। और यहाँ चल रही थी हमारे भाई की मूवी, जो हम डिनर खाते खाते इंजॉय कर रहे थे। और मूवी चलते चलते अब भैया भी आ गए थे। डिनर करने के बाद अब हम छत में वॉक करने आ गए थे। अभी सिर्फ मैं और भैया थे। तो वैसे तो सुजल कृष्णा भी आते हैं, मम्मी भी आती है, लेकिन अभी सिर्फ मैं और भैया थे। और थोड़ी देर बाद सुजल भी आ ही जाएगा, उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ व्यू रात को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था छत पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये सुजल भी यहाँ पे आ गया था अब, और वो भी भैया के साथ वॉक करने लगा था। और यहाँ पे देखो जरा चंदा मामा कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और मैं बस ऐसे ही उनके साथ थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी और बस वॉक कर रही थी। बस ऐसे हम रोज़ करते हैं, डिनर के बाद थोड़ा छत पे आ जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे।
क्योंकि एकदम से सो जाते हैं ना अगर डिनर के बाद तो फिर अजीब सा हो जाता है। और मैं यहाँ पे व्यू देख रही थी कि सच में यार कितनी सुंदर जगह में रहते हैं हम लोग, सच में बहुत अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पे। और वॉक करने के बाद हम नीचे आ गए थे और अभी अंदर मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि सब सो गए थे, इसलिए मैं यहीं से आपको बाय कर रही थी। ये गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल का जो व्लॉग था वो मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए आज मैं इसकी एंडिंग करने के लिए क्लिप बना रही हूँ छोटी सी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं वैसे ब्लॉग लाती रहूँगी हर संडे सैटरडे को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।